न्यू वेजेस कोड एप्लीकेबल हो गए नवंबर 2025 में। 4 नए वेजेस कोड हैं जो एम्प्लॉयज़ और लेबर के लिए हो, स्पेशली जो गिग वर्कर्स हैं, जो टेम्पररी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वर्कर्स हैं, उनके लिए इसमें बहुत फेवरेबल बदलाव हुए हैं। और उन्हीं में से एक बदलाव है ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव है। ग्रेच्युटी एक्चुअल में क्या होता है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक लंबा समय काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एम्प्लॉय को 15 दिन की सैलरी, जो भी उसकी लास्ट रोल सैलरी होती है, उसके हिसाब से ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होती है और ये उसको एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाता है जब वो जॉब से या तो रिटायर होता है या वीआरएस लेता है। अब बात करते हैं हम कि ग्रेच्युटी के नियमों में क्या परिवर्तन हुआ है। ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल आप तब होते थे, पुराने नियम जो है, ओल्ड नियम, उसके मुताबिक कम से कम आपने 5 साल की सर्विस की होती थी, तब आप ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल होते थे। आज की तारीख में भी अगर आप एक रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉइज है तो नियम सेम है, कोई बदलाव नहीं है। यानी अगर आप परमानेंट 9 to 6 की जॉब करते हैं तो ग्रेच्युटी के लिए आपको 5 साल चाहिए होंगे एलिजिबिलिटी के लिए, यानी कम से कम 60 मंथ आपको काम करना है। लेकिन जो बदलाव हुआ है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए, यानी जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करते हैं या जो गिग वर्कर्स होते हैं, जिनका फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, उनके लिए नियमों में गवर्नमेंट ने बदलाव किया है। उनको अब 1 साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी और वो प्रो रेटा बेसिस पर आपको मिलेगी बेसिकली। तो इसका मतलब ये हो गया है कि सोचिए आपने कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 या 2 साल भी काम किया तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो गए, हकदार हो गए। आपको ग्रेच्युटी उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को देनी होगी। ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कैसे होती है? ग्रेच्युटी आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है, जब आप नौकरी छोड़ते हैं उस वक्त की सैलरी मल्टीप्लाई बाई 15/26 इंटू कितने साल आपने काम किया है, ये आपकी टोटल कंप्यूटेशन इस तरीके से होती है। जो अमाउंट आपका बनता है वो आपको ग्रेच्युटी की तरफ मिलता है। तो आई होप आपको इस छोटी सी शॉर्ट में समझ में आया होगा कि ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव जो हुआ है उसका बेनिफिट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो एम्प्लॉयज है उनको होने वाला है। थैंक यू सो मच।